चीज़ मुझे और यहाँ पर जो खास दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कोयले पर सिकाई होती है। तो नाम बता दीजिए आपका। नहीं नाम नहीं बताएंगे। ये बालवीनाथ मंदिर के बाहर के गेट के बाहर। अच्छा। और दोस्तों करीब 15-20 मिनट से मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज घी की कचौरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट, और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूं इस समय मध्य प्रदेश में और फिलहाल हूं इंदौर में। इंदौर जितनी सफाई की राजधानी है उतनी ही स्वाद की राजधानी है। किसी भी गली मोहल्ले में पहुंच जाइए, हर गली में आपको यहाँ का एक जो बेस्ट टेस्ट है, फेमस टेस्ट है, वो मिलने वाला है। और क्योंकि इंडिया का जो भी बेस्ट टेस्ट होता है उसे मैं अपनी सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं पहुँचा हूँ कपड़ा मार्केट में, और जहाँ मैं पहुँचा हूँ वो है प्रसिद्ध कचौरी भंडार। इसका जो नाम है आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, प्रसिद्ध कचौरी भंडार इसका नाम है। और बेसिकली ये बम गुरु के नाम से जानी जाती है, बम गुरु की कचौरी। ये बम गुरु क्यों कहलाती है उसकी भी छोटी सी कहानी है, मैं बताऊँगा आपको अपने ब्लॉग में थोड़ी ही देर में। यदि लोकेशन की बात करूँ तो आप कांच मंदिर तक आइए, और कांच मंदिर से थोड़ा सा टूवर्ड्स जब आप आगे बढ़ेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक आ जाती है, और उसके ही सामने जो अंदर गली जा रही है उसमें ही आपको ये बम गुरु की जो फेमस कचौरी है वो मिल जाएगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 1964 में इस दुकान की तो क्या कहूँ, इस ये जो बिज़नेस है इसकी शुरुआत हुई थी। बद्रीलाल जी शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी। और ऐसा जो यहाँ पर अभी जो भैया हैं वो मुझे बता रहे थे कि बद्रीलाल जी जो उनके पिताजी थे, और साथ ही जो उनकी माता जी भौरी देवी, ये लोग पहले घूम कर कचौरियाँ बेचते थे। और चूँकि कॉलोनियों में जाते थे तो ग्राहकों को कैसे पता लगे कि कोई कचौरियाँ आई है, तो ये बाहर जाकर वहाँ पर भोलेनाथ की आवाज़ लगाते थे, बम की आवाज़ लगाते थे। तो वहीं से ये जो कचौरी है वो फेमस, मतलब बम कचौरी के नाम से फेमस हो गई। और बाद में फिर इसने टेस्ट से अपने नाम का डंका बजाया। चीज़ मुझे और यहाँ पर जो खास दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कोयले पर सिकाई होती है। जनरली आजकल डीजल भट्टियाँ होती है, लेकिन यहाँ पर ये कोयले की धीमी आंच में जब ये कचौरियाँ बनती है ना, तो उसकी जो सिकाई है वो बेहद प्रॉपर होती है। और आप रंगत देखिए, आपको खुद नज़र आएगा इनकी जो सिकाई की जो रंगत है वो डेफिनेटली इस ये जो कोयले की जो भट्टी की जो सिकाई है उसके चलते इनका रंग इस तरह से कुछ निकल कर आता है। और दोस्तों पर्टिकुलर आज के दिन इस जगह पर लाने के पीछे मेरे दो रीज़न थे। अपना फूड टूर तो था ही, लेकिन आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। और यहाँ जो राधे श्याम जी शर्मा है, जो कि अभी फ़िलहाल संचालित करते हैं शॉप को, तो उनकी एक खासियत है, वो इतना हंस कर कचौरी खिलाते हैं कि जो उनका अंदाज़ है वो पूरे इंदौर में फेमस है। अभी वो यहाँ पर है नहीं, थोड़ी देर में आने वाले में दिखाऊंगा आपको कि वो किस तरह से ज़ोर से हंसते हैं और कचौरियाँ खिलाते हैं। तो एक ऐसे समय में जबकि सब जगह तनाव है, टेंशन है, और ऐसे समय में खिलाते तीखा है, लेकिन उस तीखे से उस तीखे को खिलाने के बावजूद उनकी जो हंसी है वो कहीं ना कहीं ग्राहकों के दिल में मिठास खोल देती है। कितने सालों से आ रहे हैं? हाँ 30 साल से। 30 साल से आ रहे हैं। क्या इंदौर से ही आप लोग? इंदौर का ही है। अच्छा, नाम बता दीजिए आपका। नहीं नाम नहीं बताएंगे क्यों? जिसको देखना हो कचौरी तो खा रहे हैं आप। और दोस्तों दुकान छोटी सी है, हालांकि कपड़ा बाज़ार में है, लेकिन इसकी भी ख्याति और इसकी जो कचौरियाँ हैं वो फेमस है। दूर दूर से लोग इनकी कचौरियों को खाने के लिए आते हैं। और नाम भी आप इनका देखिए, प्रसिद्ध कचौरी भंडार, यानी कि नाम को किसी प्रसिद्धि की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने नाम ही प्रसिद्ध कचौरी भंडार रखा है। दोस्तों ये फेमस प्रसिद्ध कचौरी भंडार की यानी कि बम गुरु की जो कचौरियाँ हैं वो फ़िलहाल तलना शुरू हो चुकी है। लगभग कितना समय लगता होगा? 10 मिनट। दोस्तों 10 मिनट का समय लगेगा जब ये पूरी अपनी रंगत में आएंगी। और ख़ास बात जिस तरह से मैंने बताया आपको कि कोयले की सिगड़ी पर चूँकि बनती है तो इनकी जो सिकाई होती है वो अप टू मार्क होती है, बेहतरीन होती है। और शायद वही बात है जो इनका टेस्ट इतना निखर कर आता है। तो आप इस दुकान के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक पारंपरिक का जो पुराना माहौल है वो नज़र आएगा। पुराने गाने बज रहे हैं यहाँ पर, और पुरानी सी व्यवस्था, लेकिन जो कचौरी का स्वाद है वो अपने आप में ज़ोरदार है। कचौरी और समोसा दोनों 15 रुपये का रेट दिखाई दे रहा है सामने।
और ये इनके फेमस समोसे हैं। इनका टेस्ट कैसा क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको रिव्यू करके बताऊंगा। जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये महेश भैया है और बड़े सहज और सरल स्वभाव के हैं। इतनी आसानी से इन्होंने मुझे सारी जानकारियाँ दी और अभी ये बता रहे हैं कि इनकी एक और दुकान है जो आगे थोड़ा सा, जैसे आप बाहर निकलेंगे कांच मंदिर वाली रोड से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको उधर लोहार पट्टी वाले रोड पर भी इनकी एक और ब्रांच मिल जाएगी। और दोस्तों फ़िलहाल मेरे साथ यहाँ पर जो बम गुरु की जो फेमस कचौरी है उनके पुराने ग्राहक मिल गए मुझे। मैम कब से आ रही है आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर तो नहीं, तो मैंने इनके पापा के मेन बड़े भैया के हाथ से ही खाई है। अच्छा अच्छा। उन्हीं के हाथ की, और वो उसमें कचौरी और समोसे को पेयर बोलते थे उस समय में। अच्छा अच्छा अच्छा। एक कचौरी और एक समोसा ऐसे पेपर में दे देते थे चटनी डाल के। अच्छा। उस समय में हमने 50 पैसे की कचौरी 50 का समोसा खाया हुआ है। ये बालविनायक मंदिर के बाहर के गेट की बात है। अच्छा। वहाँ पर ही खड़े रहते थे वो। ओके ओके। उनको अलाउ नहीं था पर अंदर से मिल जाती जी, जी, है। चलिए थैंक यू। ओके थैंक यू। रंगत देखिए आप, कुरकुरी लाल हो चुकी है। इनकी जो सिकाई है उसे देखकर अपने आप ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और फिलहाल इनका जो टेस्ट है वो थोड़ी देर में आपको मैं रिव्यू करके बताता हूँ कि किस तरह का इनका क्या टेस्ट रहता है। और दोस्तों अब मेरे सामने आ चुकी है फेमस जो प्रसिद्ध कचौरी भंडार की जो कचौरी है वो मेरे पास सामने आ चुकी है। ये बम गुरु की कचौरी है और मैंने जिस तरह से अभी कहानी में बताया था कि इन्हें बम गुरु क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये घूम घूम कर कचौरियाँ बेचते थे और बाहर आवाज़ लगाते थे बम भोले। और ये जो कचौरी है ना, इसका जो सफ़र है वो 10 पैसे से शुरू हुआ है। अभी जब मैंने महेश भैया से पूछा है कि इसका जो शुरुआती कीमत क्या रहा होगा तो उन्होंने बताया कि 10 पैसे में मिलती थी ये कचौरियाँ और आज की तारीख में 15 रुपये में यहाँ का रेट है। चाहे आप कचौरी लीजिए, चाहे आप समोसा लीजिए, चाहे आप खस्ता लीजिए और साथ ही आपको एक खमन भी मिल जाता है। खमन का रेट मैं अभी कंफर्म करता हूँ। महेश भाई खमन क्या रेट का होगा? 20 रुपये 4 पीस है ये। 20 या 200 रुपये किलो। 20 रुपये का। हाँ दोस्तों यहाँ खमन भी कंपैरेटिवली जैसे कहें कि थोड़ा सा इकोनॉमी रेट में है। यहाँ पर 20 रुपये का 4 पीस मिलता है आपको खमन का। और बात वही है, रेट से ज़्यादा जिसे कहें कि जो टेस्ट है वो मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है। और इस कचौरी में एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी पहले जब आप बचपन में अपनी जब मैं बचपन में कचौरियाँ खाता था तो ये जो कचौरी की जो रंगत होती ना उसके ऊपर इस तरह की जो बबल्स हैं वो नज़र आते थे। आजकल की जो कचौरियाँ होती हैं थोड़ी सी प्लेन होती कचौरी या समोसा। आई थिंक हो सकता है कि ये जो सिगड़ी वाली जो टी है उस पर सिकाई की वजह से हो, बट इसे देखकर मुझे अपना पुराना ज़माना याद आ रहा है। और आइए इसे टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट क्या बोलता है। दोस्तों कचौरी एकदम गर्म थी, एकदम खस्ता। और सबसे बड़ी बात, चूँकि ये कपड़ा बाज़ार में है, तो कपड़ा बाज़ार जिसे कहें ना कि इंदौर में जो इंडस्ट्रीज़ की जो शुरुआत हुई है वो कपड़ों से ही हुई है, तो यहाँ पर जो सारे दिग्गज हैं इस बाज़ार में बैठे हुए हैं। यदि यहाँ पर टेस्ट के मामले में आप किसी भी तरह से हल्के पड़ते हैं तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। लेकिन यदि आपका टेस्ट अप टू मार्क है तो उसके बाद तो फिर कहीं किसी बात की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। तो दोस्तों लिटरली अभी मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ इंदौर में ये कचौरी टोटली डिफरेंट है। यहाँ खिलाने का तरीका भी डिफरेंट है और टेस्ट टोटली जैसे कहें ना कि जुदा किस्म का टेस्ट है। मज़ा आ रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक कचौरी में पेट भरने वाला है या मन भरने वाला है। तो इसे पहले कंप्लीट कर लूँ फिर आपसे बात कर पाऊँ। और दोस्तों एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है अपने टूर में मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ पर भी जो टेस्ट की जो लिगेसी है ना उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान से आए हुए लोगों का कब्जा है। जैसे कहें कि यहाँ जो आए हैं बद्रीलाल जी जो आए थे वो भी राजस्थान से आए थे, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट से थे और बेसिकली ब्राह्मण है। कल जब मैं मधुरम स्वीट्स पे था तो वो लोग भी शर्मा हैं, बेसिकली राजस्थान से हैं। तो जैसे कहें कि बात की जो परंपरा है वो राजस्थान से कहीं ना कहीं संचालित होती है। तो दोस्तों मुझे चूँकि ये दुकान बड़ी पारंपरिक अंदाज में है तो एक चीज़ और मुझे यहाँ दिखाई दी है कि डिजिटलाइजेशन के ज़माने में आज भी यहाँ पर जो पेमेंट है यानी कि भुगतान वो ये लोग ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने क्लियर लिख रखा है कि कृपया नकद भुगतान करें, ऑनलाइन भुगतान नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें हैं, मज़ेदार चीज़ें होती हैं। आप पूरे इंडिया में जैसे जैसे घूमते हैं हर
भांति भांति की चीज़ें आपको दिखाई देती है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पर ये जो प्रसिद्ध कचौरी भंडार है यानी कि बम गुरु की जो कचौरी है, यहाँ पर आपको सिर्फ दाल की कचौरियाँ मिलने वाली है। यहाँ पर आपको आलू की कचौरी नहीं मिलेगी। यहाँ इंदौर में जिस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पर इंदौर एक ऐसा शहर है जो अपने टेस्ट के साथ और अपनी रेसिपीज़ के साथ जितना क्रिएटिव और इनोवेटिव है, इतना आई थिंक कोई दूसरा शहर नहीं मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर आपको सब तरह की कचौरियाँ मिलती है। भुट्टे की कचौरी मिलेगी आपको, बटले की कचौरी मिलेगी आपको, और जिसे कहना कि नाम कम पड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो शर्मा जी की जो शॉप है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दाल की कचौरियाँ मिलती है। लेकिन जैसे कहना है कि उन्होंने एक दाल की कचौरी में इतना टेस्ट डाल रखा है कि पब्लिक अपने आप उसकी दीवानी है। जब मैं महेश भैया से बात कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा उन्हें टटोला, मैं क्या कि कुछ कहानियाँ बताइए, क्योंकि इतनी पुरानी दुकान है तो डेफिनेटली कहानियाँ होंगी। तो उन्होंने बताया मुझे कि बाल विनय मंदिर और बम गुरु ये कहें कि एक दूसरे के पर्याय थे। मतलब वहाँ के बच्चों में इनके यहाँ की जो कचौरियाँ थी उनको लेकर कुछ इस तरह की दीवानगी थी कि इवन वो अपनी कॉपी में लिखते थे कि किताब जो वार्षिक किताब रहती है ना, जी जी वार्षिक उसके अंदर जी वार्षिक किताब तक में लिख दिया करते थे। मतलब बेसिकली टेस्ट का मसला है। और इसी के साथ ये भी बता रहे हैं कि सेंट रैफियल्स स्कूल के सामने जब वो खड़े रहते थे तो जो पेरेंट्स होते थे वो बच्चों को स्पेशली पैसे देकर भेजते थे कि यदि बम गुरु आए तो उनकी कचौरियाँ घर लेकर आना। तो कुछ इस तरह की कहानियाँ निकल कर आती है। बस आपको थोड़ा सा कुरेदना होता है, थोड़ा सा टटोलना होता है, कहानियाँ अपने आप सामने निकल कर आती है। और दोस्तों मैं जब से आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि महेश भैया का जो हाथ है वो बिल्कुल रुका नहीं है। कंटिन्यू ग्राहक है और कंटिन्यू उनका हाथ पूरी तरह से व्यस्त है। हालांकि बीच बीच में मेरी बातों का जवाब भी देते जा रहे हैं, जिस तरह की जो मेरी क्वेरीज है बताते जा रहे हैं मुझे। यहाँ की जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं वो सुनाते जा रहे हैं। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ब्लॉग को एक खूबसूरत ब्लॉग बना देती है। तो फिलहाल मुझे यहीं पर आपका नाम बताइए। बालकृष्ण सोलंकी। बालकृष्ण जी सोलंकी मिल गए। ये भी यहाँ के काफ़ी पुराने ग्राहक हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? मैं सन 1999-2000 से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। 26 साल हो गए। 25-26 साल हो चुके हैं बालकृष्ण जी को। हाँ जी, कैसा क्या स्वाद? बहुत बढ़िया, एक नंबर। वो दोस्तों डेफिनेटली मैंने भी खाकर देखा है। मतलब स्वाद को तारीफ की क्या ज़रूरत ही नहीं है। लाजवाब, मतलब नाम लेते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो वहाँ जाना, भूख लगी तो वहाँ चले जाओ, खाना साफ हो जाए, बस ऐसा स्वाद है यार। जी जी। और दोस्तों ये जो बम गुरु की जो कचौरियाँ हैं ना, सुबह 10-11 बजे से लेकर तो रात की 8 बजे तक आपको मिलेंगी। और यदि आपको बम गुरु की कचौरी खाना है तो चले आइए कपड़ा बाज़ार में। और दोस्तों करीब 15-20 मिनट से मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था वो अब सामने आ चुके हैं, यानी कि राधे श्याम जी। और यही बम गुरु भी कहलाते हैं। और साथ ही आप इनकी हंसी देखिए। और आज स्पेशली चूँकि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जगह को कवर किया जाए। एक ऐसे माहौल में जब हर जगह तनाव है, वहाँ पर अपनी हंसी, आप इनकी हंसी देखिए, इनकी हंसी बंद ही नहीं होगी। ये जब भी अपने ग्राहकों को कचौरी देते हैं या कुछ भी चीज़ें देते हैं, जो भी चीज़ें सर्व करते हैं, एक बेहतरीन हंसी के साथ सर्व करते हैं। और जैसे कहूँ कि खिलाते तीखा है लेकिन अपनी हंसी से ये ग्राहकों के दिलों में मिठास उतार देते हैं। हंसी का क्या राज है क्या? और दोस्तों अरे मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वो सिर्फ हंसते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए, कितना भी पूछ लीजिए। उन्होंने ऑटो पर उंगली रखी, बोलूँगा कुछ नहीं, आप मज़ा लीजिए, कचौरियाँ खाइए और हंसते हंसते ही कचौरियों का आनंद लीजिए। और आज जो है वो मेरे सामने आ चुका है। उन्होंने पेपर पर लिखकर बताया कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक राधे श्याम जी मौन व्रत रखते हैं, लेकिन हाँ हंसी पर कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों एक ऐसे टाइम में जब लोग हंसने के लिए लाफिंग क्लब जाते हैं, कोई आदमी इस तरह से खुलकर हंस रहा है और अपनी कचौरियाँ खिला रहा है, डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग। और टेस्ट मैंने कहा ना, जिस तरह की अमेजिंग टेस्ट है, कोयले वाली भट्टी पर इनकी कचौरियों की सिकाई होती है और जो टेस्ट निकल कर आता है अनबीटेबल। आज घी की कचौरी है। और दोस्तों पीछे से भी आवाज़ आ गई, क्योंकि क्या है कि पूरा इंदौर ही इनकी हंसी को जानता है, पहचानता है। तो पीछे से आवाज़ आई कि सेठ हंसते हुए वीडियो बनाइए, और एक बेहतरीन हंसी उनके वीडियो पर। और दोस्तों जब आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं अपने व्लॉगिंग के सफ़र में, तो खाने का टेस्ट तो मिलता ही है, लेकिन जो एक लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है
वो भी एक अलहदा होता है, एक इधर आ जाओ साइड। जुदा किस्म का एक्सपीरियंस आपको होता है। ये है प्रसिद्ध कचौरी भंडार और ये है राधे श्याम जी जो अपनी हंसी और अपने अंदाज से ग्राहकों को अपना दीवाना बनाते हैं। भोपाल से दोस्तों ये लोग मुझे मिल गए हैं भोपाल से। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष गोस्वामी है। आशीष जी और आप? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, आशीष जी और प्रशांत जी मिल गए थे मुझे यहीं पर प्रसिद्ध कचौरी पर। कैसा क्या लगा आप लोग यहाँ के टेस्ट? बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। मैंने तो समोसा, कचौरी और ढोकला भी ट्राई किया। तीनों चीज़ें ट्राई तीनों चीज़ उम्दा है, बढ़िया है। जी जी। बस कहाँ से पता लगा था इसके बारे में? मेरे एक फ्रेंड है, अच्छा, यही रहता है, तो उसने बताया कि आप रजवाड़ा तक जाओगे, अगर कचौरी है तो कचौरी जरूर टेस्ट करना। और हम दोनों ये तो अक्सर लगभग ये 15 साल से आ रहे आ ही रहे हैं, हैं, तो जब ओके। भी आते हैं तो ये खाते ही रहते हैं। ठीक है, ओके और यही वो मेरे मित्र हैं जिन्होंने बताया। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्या नाम से बताओ? मेरा नोमेड लोकेश 99। नोमेड NOMAD। दोस्तों आज ये सुखद संयोग रहा कि बद्रीलाल जी भी यहीं पर थे और बाद में आए और मुझे दिखाई दिए हैं, तो मैंने उन्हें भी कैप्चर कर लिया है। और इन्होंने ही शुरुआत की थी इस प्रसिद्ध कचौरी की। और उनके जो सुपुत्र राधे श्याम जी जो कि अपनी हंसी के लिए पूरे इंदौर में फेमस है, ख्याति है उनकी हंसी की। दोस्तों नोमेड लोकेश 99 के इस व्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा व्लॉग और साथ ही जो प्रसिद्ध कचौरी भंडार की कचौरियाँ यानी कि बम गुरु की कचौरी का टेस्ट यदि पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो कुछ साल हैं वो बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस सफ़र में यदि आप मेरे साथ रहते हैं तो इस सफ़र का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।